हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड क्या होता है, थायराइड की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, थायराइड के सिम्टम्स क्या हैं, ख़ास करके प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम होती है थायराइड की वजह से, क्या थायराइड में प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान है। इन सारे बातों को हम डिटेल में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं थायराइड क्या होता है। यहाँ पे हमारी थायराइड ग्रंथि होती है जिससे कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलती है। इसी हार्मोन का लेवल बढ़ने या घटने की वजह से हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम होता है तो वो हाइपोथायराइड में आता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो वो हाइपरथायराइड में आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। वो हाइपोथायराइड है तो मेटाबॉलिज्म आपका एकदम लो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी और आप बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे, जिसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो हाइपोथायराइड में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, बहुत खाना खा रहे हो, सही अमाउंट में खाना खा रहे हो, उसके बाद भी आपको क्रेविंग लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको हाइपोथायराइड है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको थायराइड डिटेक्ट होता है तो आपको जो भी मेडिसिन दी जा रही हैं आपको एकदम सही तरीके से प्रॉपर लेना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज है, डाइट है। तो मेडिसिन के साथ साथ आप इसको करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाइपरथायराइड में क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करता है और हम जो भी खाते हैं वो हमें हमारे बॉडी को लगता नहीं है और हम बहुत ज़्यादा पतले होते जाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस है दोनों में और हमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट करता है। थायराइड की वजह से हमें कैसे प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। फ्रेंड्स, थायराइड की वजह से एग की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, पीरियड अनियमित रहते हैं, एग बड़े नहीं हो पाते हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है सही समय पे, बहुत लेट होता है, इम्प्लांटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा, एग बड़े नहीं होंगे तो फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिन लोगों को भी थायराइड है और अगर उनके हार्मोन्स ठीक नहीं हुए तो फिर कहीं ना कहीं ये पीसीओडी को बुलावा देते हैं। और थायराइड वाले पेशेंट अगर अपने आप को सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो 100% है कि उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती ही होती है। तो कनेक्शन है थायराइड और पीसीओडी का। अब एक और बात आती है कि क्या मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करते रहना है हमें। तो जी हाँ, अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि वो हार्मोन के मेडिसिन होते हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे केसेस हैं। थायराइड की वजह से ओबेसिटी की प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि अगर आपको हाइपोथायराइड है, मेटाबॉलिज्म वर्क नहीं कर रहा है तो फिर आपका वेट गेन होना ही होना है। दूसरे में आपको मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप कहीं से भी मीठा या जैसे कि चॉकलेट हो गया या फिर आप मीठी चीज़ें, शक्कर या वाइट शुगर यूज़ करते हो, जिसकी वजह से आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं थायराइड में। आइए अब बात करते हैं आपके डाइट के बारे में। थायराइड में आपको कैसी डाइट लेनी चाहिए। मेडिसिन तो आपको लेना ही है, उसके साथ साथ अगर आप सही डाइट लोगे तो बहुत जल्दी रिकवर कर पाओगे अपने आप को, बहुत जल्दी थायराइड ठीक होगा। तो डाइट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लें, जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रोटीन की मात्रा लें। विटामिन्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, गाजर, एप्पल, अनार। उसके बाद आप एग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। आपको खाना क्या नहीं है तो आपको जैसे कि ब्रोकली हो गया या फिर पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। पिस्ता को अवॉइड करना है।
तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको छोड़नी है और कुछ चीज़ें हैं जिसको अपने डाइट में आपको शामिल करना है। आप शकरकंद खा सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेस पे करना है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उससे आपको निजात मिलेगा। धनिया काफ़ी हेल्पफुल होता है थायराइड पेशेंट के लिए। एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको थायराइड है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। आपको बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव होगी, बस आपको उसके लेवल को सही करना है। आपके हार्मोन्स के लेवल ठीक होने चाहिए। आप बहुत आसानी से कंसीव करोगे। आपको बस मेडिसिन सही समय पे लेना है और कुछ डाइट को फॉलो करना है, एक्सरसाइज को फॉलो करना है। रेमेडीज़ भी हैं, जैसे कि सिनेमन है या फिर आप अजवाइन ले सकते हो इसके लिए। तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको कंसीव तो करने में प्रॉब्लम होगी ही, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बट उसके साथ साथ अगर आपने थायराइड के साथ कंसीव भी कर लिया है और आपका थायराइड का लेवल ठीक नहीं है तो प्रेगनेंसी में भी काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे कि आपका जो बेबी है उसके मेंटली हेल्थ पे प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही साथ बेबी की डिलीवरी के बाद स्तनपान कराने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि थायराइड क्या होता है, क्यों होता है, इसके रीज़न क्या है, साथ ही साथ प्रेगनेंसी में ये हमें कैसे इफ़ेक्ट करता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में हमें किस तरह की प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हमें किस तरह के डाइट थायराइड में फॉलो करने चाहिए। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।